आज हम लोग अध्याय 7 आलेख के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए मूलधन 300 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है बोल रहा है। समय को वर्ष में दिया है और साधारण ब्याज को रुपए में दिया है। देखिए तो 0 वर्ष में साधारण ब्याज का मान 0 है, पहले वर्ष में साधारण ब्याज का मान 15 रुपए है, दूसरे वर्ष में 30 रुपए, तीसरे वर्ष में 45 रुपए, चौथे वर्ष में 60 रुपए और पांचवें वर्ष में 75 रुपए है। आपको समय तथा साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचने को बोल रहा है ना। तो चलिए अपन खींचना स्टार्ट करते हैं आलेख। तो ये देखिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ग्राफ पेपर है। तो ग्राफ पेपर में सबसे पहले हम एक ये देखिए ऊर्ध्व रेखा खींचेंगे और इसको हम लोग y से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ये देखिए ये, ठीक, इसको हम लोग x से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये ऊर्ध्व रेखा और ये क्षैतिज रेखा, ठीक, एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए ये, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 0 0। कहने का मतलब ये कि ये जो बिंदु O है इसका x अक्ष में मान 0 होगा और y अक्ष में भी मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, देखिए ये जो x अक्ष है इसको 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल में ये इस प्रकार से बांट लेते हैं। ये देखिए ये 1-1 सेंटीमीटर। वैसे ये जो y अक्ष है ऊर्ध्व रेखा, इसको भी हम 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल में ये देखिए इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं ये, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग पैमाना लेंगे। ये देखिए तो पैमाना कैसे लेते हैं उसको आप लोग समझिए। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास देखिए दो राशियां हैं, एक क्या है समय और एक क्या है साधारण ब्याज। तो समय और साधारण ब्याज आपके पास दो राशियां हैं, तो इसमें से एक राशि को आपको x अक्ष में लेना पड़ेगा और एक राशि को आपको y अक्ष में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सी राशि को आप किस में लेंगे ये सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग ये जो x अक्ष है इसमें किसको ले लेते हैं, समय को ले लेते हैं, है ना, और y अक्ष में किसको ले लेते हैं, साधारण ब्याज को ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे पैमाना में, है ना, पैमाना में क्या लिखेंगे, ये x अक्ष के लिए, ये देखिए तो x अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 सेंटीमीटर, ये यहां से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो x अक्ष में आप किसको ले रहे हो, समय को, तो ये 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, आप मान लेते हैं 1 वर्ष ले लिए ये। वैसे देखिए y अक्ष के लिए, ये y अक्ष के लिए, है ना, तो y अक्ष में भी 1-1 सेंटीमीटर का अंतराल है, तो y अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर। अब y अक्ष में आप क्या लिए हो, तो साधारण ब्याज को लिए हो, तो साधारण ब्याज का अधिकतम मान कितना है, 75 है ना, और न्यूनतम मान कितना है, 15 है। तो ये देखिए अगर आप 0 से ये 15 लेते हैं, 30 लेते हैं, 45, 60, 75, तो आपको 75 आसानी से ये देखिए 1 2 3 4 5 अंतराल में आ जाएगा। इसलिए आप 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ले सकते हो, 15 रुपए ले सकते हो आप, ये देखो ये, ठीक। तो ये y अक्ष का पैमाना हो गया। तो अब इसको दर्शाइए आप लोग, है ना। तो चलिए इसको अपन क्या करते हैं, x अक्ष और y अक्ष में दर्शाते हैं, ठीक है। ये देखिए हम लोग x अक्ष में समय को ले लिए वर्ष में, है ना, और y अक्ष में साधारण ब्याज को ले लिए, है ना, रुपए में, ठीक। अब देखिए हम लोग पैमाना में क्या लिए हैं, तो x अक्ष में देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष, तो ये 1-1 सेंटीमीटर है, तो ये देखिए ये 0 से ये 0 हो जाएगा, ये 1 वर्ष, ये 2 वर्ष, ये 3 वर्ष, ये 4 और ये क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष ही है, तो 5 तक ही अपन क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब देखिए y अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 15 रुपए लिए हैं, ये 0 रुपए हो गया, ये आपका 15 रुपए हो जाएगा, ये 30 रुपए, ये 45 रुपए, ये 60 रुपए और ये हो जाएगा आपका कितना, 75 रुपए हो जाएगा, ठीक। तो 75 क्या है, देखिए अधिकतम है, इसलिए यहीं तक आपको डिनोट करना है। अब देखिए अब अपने को क्या करना है, तो ये जो समय और साधारण ब्याज है कि नहीं, इसका अपने को आलेख खींचना है, ये दोनों के बीच में, समय और साधारण ब्याज के बीच में क्या खींचना है, आलेख खींचना है। तो कैसे आलेख खींचेंगे, देखिए तो हम लोग समय और जो साधारण ब्याज का मान है ना, तो उसमें पेयर बना लेंगे, ठीक। तो ये कैसे पेयर बनेगा, देखिए ये पहले
ये x का मान होगा और ये y का, ये x का y का, x का y का, x का y का, x का y का, x का y का। तो चलिए पहले पेयर बना लेते हैं। तो ये देखिए 0 0 का पेयर बन जाएगा, उसके बाद फिर 1 और 15 का बन जाएगा, फिर ये 2 और 30 का बन जाएगा, ये संगत मान है। फिर 3 और 45 का बन जाएगा ये, फिर 4 और किसका बन जाएगा 60 का ये, और फिर 5 और किसका बन जाएगा 75 का बन जाएगा। ये देखिए ये, अब इसको अपने को ये ग्राफ में दर्शा करके आलेख खींचना है। तो ये देखिए पहले 0 0 है, ये x का मान है, ये y का ना, वैसे ही x y है। तो ये देखिए ये 0 0 को देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये मूल बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष का मान क्या होता है 0 0 होता है, इसलिए ये जो 0 0 निर्देशांक है ये किसके होंगे मूल बिंदु के। अब दूसरा देखिए x का मान कितना है 1 है और y का मान कितना है 15। तो ये देखिए x का मान ये हो गया 1 और y का मान 15 ये हो गया। अब ये दोनों को क्या करेंगे अपन, तो दोनों को अपन ये देखिए आगे बढ़ाएंगे, ये इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने को एक बिंदु के रूप में मिल जाएगा, ये एक बिंदु मिल जाएगा। इसके निर्देशांक क्या होगा, तो इसका निर्देशांक होगा ये देखिए 1 और 15, ये इसका निर्देशांक हो जाएगा ये, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या है 2 और 30 है, तो 2 ये है ये वाला और 30 ये वाला है। तो क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए ये इस प्रकार से, और इसको भी आगे बढ़ाएंगे ये। तो एक दूसरे को देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये, यहाँ पर ये, ठीक। तो ये दूसरे बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, है ना, क्या है, तो ये है आपका देखिए 2 ये और 30, है ना। इसके बाद देखिए तीसरे को आप, तीसरा बिंदु क्या है आपका 3 और 45। तो ये देखिए 3 ये है ना, ये और 45 ये है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे आप, तो ये देखिए कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये। तो ये आपको तीसरा बिंदु प्राप्त हो गया। ये इसके निर्देशांक क्या है, तो इसके निर्देशांक देखिए 3 और ये 3 और 45 है ये। इसके बाद चौथे बिंदु का 4 और 60 है, देखिए। तो ये आपका ये 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 60 ये। तो एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, देखिए तो ये इस बिंदु पर। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4 और 60 ये। फिर देखिए x का मान 5 है, तो ये 5 यहाँ पर है, इसको आप आगे बढ़ाओगे ये, और इसके संगत y का मान कितना है देखिए, तो 75 है। तो ये एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, देखिए तो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये, ठीक। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो ये x अक्ष में 5 और y अक्ष में 75 हो जाएगा। ये देखिए अब क्या करना है आपको, तो अब आपको ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु और ये पांचवा बिंदु, पांचों बिंदु को मिलाते हुए क्या खींच देना है, एक रेखा खींच देना है, ठीक है। तो चलिए खींचिए। तो ये देखिए ये आपको एक क्या मिल गया, सरल रेखा मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्राप्त होने वाली जो रेखा है वो एक सरल रेखा है जो कि मूल बिंदु से होकर जा रही है कि नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमको जो आलेख प्राप्त हुआ है ना, उस आलेख में ये जो आपका समय है और जो साधारण ब्याज है वो दोनों के बीच एक निश्चित क्या होगा, अनुपात होगा, ठीक है। ये देखिए ये जो आलेख है ना, ये कैसा प्राप्त हुआ है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है, देखिए आलेख एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ये आलेख है, आपको एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है जिससे ज्ञात होता है कि समय और साधारण ब्याज में एक निश्चित अनुपात है। तो ये देखिए ये समय है और ये साधारण ब्याज है। तो समय और साधारण ब्याज में क्या है, एक निश्चित अनुपात है। इसीलिए देखिए ये जो आलेख है वो एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, अग्रसित हो रही है, ठीक है। अगर कहीं एक निश्चित अनुपात नहीं रहता तो ये
जो आलेख है वो सीधी रेखा प्राप्त ना होकर के एक कर्व प्राप्त हो सकता था या ऊपर जाने के बाद नीचे आ सकता था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये आपका आलेख सीधी रेखा में आगे बढ़ रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि समय और जो साधारण ब्याज है ये दोनों के बीच एक निश्चित क्या है, अनुपात है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक।